हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी ब्लॉग। ये मिनी ब्लॉग होगा। एक्चुअली आज सुबह मैं सोकर उठी हूँ 6:30, मैं 4 बजे सो के उठी। और एक्चुअली क्या है कि रात मेरे को बहुत नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया है, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ अपना। 1 महीना हो गया है और मैं ज़्यादा दिन हो जाने से मेरे साथ में ऐसा ही होता है कि मेरे को नींद नहीं आती। मेरी मम्मी के सपने बहुत ज़्यादा आती है। और जैसे कि आप लोग मेरे जो जितने भी लोग फॉलोअर्स हैं उनको पता ही होगा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो अगर मैं हमेशा वीक या 2 वीक में घर चली जाती थी, बट अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन ऐसा हो गया है ना कि मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि ऑफिस में बायोमेट्रिक लग गया है। तो मैं इवनिंग के टाइम में नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि टाइम होने के बाद मैं जाती हूँ। अपने टाइम होने के पहले मैं निकल जाती थी अपना ऑफिस से घर। बट अभी बायोमेट्रिक होने से अगर शाम को 6 बजे मेरे को बायोमेट्रिक का थंब देना पड़ता है। फिर शाम 6:30 बजे मेरी बस होती है, तो मेरे को ट्रैफिक की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ, बस पकड़ नहीं पाती हूँ। फिर 2 दिन छुट्टी में पॉसिबल नहीं हो पाता, बारिश भी था तो मैं जा नहीं पा रही थी। अभी 1 महीना हो गया, मैं जहाँ बिल्कुल 1 महीना हो जाने की वजह से मैं अब ऐसा हो गया है ना कि मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल रात में सो नहीं पाई। रात भर मम्मी के सपने बहुत आ रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा दिन करती हूँ तो मेरे को सपने बहुत आने लगते हैं। तो मम्मी के सपने बहुत आ रही थी। और 1 महीना हो जाने की वजह से और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एटलीस्ट मैं घर हमेशा वीक में 2 वीक में चली जाती हूँ, एटलीस्ट संडे शनिवार रविवार में चली जाती हूँ। बट इस बार मैं जा नहीं पाई। 4 तारीख को मैं गई, फिर उसके बाद फिर पॉसिबल मौका नहीं मिल पाया। तो रात में 12:30 बजे सो के सोई, फिर उसके बाद फिर नींद टूट गया, फिर मैं सोई, फिर नींद टूट गया। इस तरह से कंटिन्यू मेरे साथ में हो रहा था। और अभी ऐसा है कि मैं 4 बजे फिर नींद टूटा। तो मैं अभी 6:30 में वेट कर रही थी कि बाहर मैं जाऊंगी। अभी 6 बज गया है, 6:30 बज गया है। और बारिश भी हो रही थी, तो मैं सोची 5 बज गया, मैं पहले ही उठ चुकी थी 4 बजे। तो 5 बजे मैं सोची कि चलो आज बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लेकिन बारिश थम चुका था, लेकिन मैं सोची बारिश थम जाएगा तो मैं बाहर जाऊँगी, एटलीस्ट थोड़ा सा बाहर वॉक करते हैं। थोड़ा सा वेदर भी बहुत अच्छा है। और थोड़ी सब्जियाँ भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी बनाना पड़ता है ना, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो सब्जियाँ भी लेकर आऊँगी और मैं दिखाती हूँ कि गाँव देहात से लोग कितने भी मौसम ख़राब हो, लेकिन लोग आते हैं, बारिश में भी आते हैं सब्जियाँ लेने के लिए और सब्जियाँ बेचने के लिए गाँव देहात से। तो आप इन लोग ये मिनी ब्लॉग है, तो मैं फिर भी मेरी ब्लॉग लंबी होगी, मुझे पता है। तो ओके, चल हम लोग चलते हैं मार्केट। ओके, सुबह-सुबह के टाइम में मैं आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाती हूँ कि लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, सब्जियाँ भी ले लेते हैं, दूध भी ले लेते हैं, और किस तरह से लोग अपना सुबह-सुबह का टाइम स्पेंड करते हैं ऑन रोड पे ही। ओके, चलते हैं हम लोग। ओके, पहले मैं कैश निकाल लेती हूँ, मेरे को मार्केट जाएंगे तो कैश सही होगा। निकाल लेती हूँ, सब्जियाँ हो जाएगी, निकालती हूँ। चलते हैं हम मार्केट। अभी सुबह का टाइम है, मैक्सिमम दुकान बंद है। मॉर्निंग का सारी टाइम तो लोग दुकानें दूध बंद लेकर आ रहे थे, कोई अपने पेट को घुमाने निकल चुका था, कोई थैली लेके सब्जियां लेने निकल चुके थे। तो बारिश 6 बजे तक बहुत बारिश हो रही थी, और फिर उसके बाद मैं वेट की कि एटलीस्ट बारिश थम जाए। और मेरे पास की नहीं था बाहर, तो घर के बाहर का की नहीं था कि मैं बाहर निकल सकूँ। जब गेट खुला तो मैं बाहर निकली हूँ, और बारिश 6:30 बजे बारिश रुक चुकी थी, मैं निकल चुकी। और घर से बाहर निकलते ही मेरा चौक पड़ता है, बिरसा चौक, मतलब रांची का 2 चौक, एक फिरालाल चौक और एक बिरसा चौक। ये 2 चौक है जो रांची के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे इस चौक को। इसलिए क्योंकि मेरा ये जो चौक है ना, इस चौक के पास में बगल में एयरपोर्ट है, बगल में रेलवे स्टेशन है, पास में, मतलब 10 मिनट के अंदर जितने सारे सरकारी ऑफिस हैं सभी, चाहे विधानसभा हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर बस डिपोज हो, सब यहीं पे अवेलेबल होते हैं। तो 2 से 3 मिनट में सभी का डिस्टेंस है।
तो यहाँ ये चौक है बिरसा चौक, और मैं यहाँ मैं रहती हूँ, तो मेरे को बहुत बहुत ईज़ी होता है, चाहे बस पकड़ने के लिए, पास में मंदिर है, मंदिर का भगवान जी का दर्शन करने के लिए, प्लस रेलवे स्टेशन पास में, तो ट्रेन के लिए जाने के लिए एयरपोर्ट पास में है, प्लस मेरी ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं ना, तो यही बस बिरसा चौक से 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस में पड़ता है। तो फिर यहाँ बिरसा चौक से क्रिकेट स्टेडियम भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस में ही है। तो रांची का जो ये बिरसा चौक है, यहाँ से हर एक चीज़, जहाँ पे रेलवे स्टेशन जो मैं आपको सब बताई, हर एक चीज़ 10 से 15 मिनट में ही डिस्टेंस पर है। और सुबह सुबह मंदिर में भजन बहुत अच्छा बज रहा था, और सुबह सुबह हर मंदिर के पास में यही भजन सुनने को मिलेगा। फिर मंदिर के बगल में सुधा डेयरी मिल्क था, उससे सट कर एयरपोर्ट का जो बाउंड्री जो दीवार वॉल है, तो वो यहाँ से शुरू होता है, और ये एयरपोर्ट का जो बाउंड्री था उसके जस्ट अपोजिट में वी मार्ट, जो मैं हर बार की तरह आप लोगों को दिखाई हूँ, जहाँ से मैं पहले वीडियो में बताई थी कि मैं यहाँ से नॉर्मली हर वक्त शॉपिंग करते हैं। फिर मेरी आ गई थी मकई लेने के लिए, मेरे को मकई बहुत अच्छा पसंद था, बारिश भी बहुत तेज़ फिर शुरू होने वाला था, और आज लगता है बारिश होने की वजह से आज सब्जी मार्केट भी बहुत कम लगा हुआ था, या फिर हो सकता है कि मैं जल्दी आ गई होगी, क्योंकि इस समय अब मैक्सिमम मैं 8 बजे ही सब्ज़ी लेने आती हूँ, और आज मैं 6:30 बजे ही आ चुकी थी सब्ज़ी लेने के लिए। और ये था 10-11 कैफ़े, जो यहाँ इवनिंग बहुत भीड़ लगी होती है, आप समझ सकते हो। अपोजिट में एक ब्लू कलर का गेट दिख रहा है, और ये जो बाउंड्री दिख रहा है वो एयरपोर्ट का बाउंड्री है, और ब्लू कलर का जो गेट था, और ये गेट है आपातकालीन गेट, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपातकालीन गेट है। और मीनू से बिरसा चौक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। फिर इसी डिस्टेंस में बीच में एक आपातकालीन गेट बनाया गया है, ताकि कोई किसी तरह का कोई दुर्घटना होती है तो इस गेट से फिर इसका यूज़ किया जाता है। जनरली ये मैक्सिमम ये बंद ही होता है। फिर यहाँ से फिर मैं अपोजिट जब मीनू चला जाता है एयरपोर्ट रोड, और भी आ जाता है, फिर दूसरी साइड आ जाता है बिरसा चौक। तो फिर मैं बिरसा चौक का रास्ता में निकल चुकी थी, और बहुत तेज भी बारिश होने वाला था। तो ये था मेरा 1 घंटे का वॉक तो हो गया, और बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं घर से निकल चुकी हूँ अपने घर। और सुबह सुबह निकलना, सुबह सुबह गाड़ी की आवाज़, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है यार निकलना बाहर। बाहर के लोग गेट खुली नहीं होती ना, मैं निकल नहीं पाती हूँ, तो मैं अब निकल चुकी हूँ अपने घर, और बारिश हल्की की शुरू हो गई है। सो गैस फाइनली मैं सुबह सुबह वॉक करके या सब्जियां लेकर घर आ गई। 1 घंटे में बाहर घूमी, मैं गई थी 6:30 बजे, और 7:30 बज गया। 1 घंटा बाहर घूमी, और बाहर में सुबह सुबह क्या सब्जियां लगती है, कितनी आती है, स्कूल बस, ट्रैवल बस, सुबह सुबह देखने को मिलता है। बस सिर्फ सुबह में यही सब देखने मिलता है। फिर उसके बाद 8-9 बजे के बाद फिर ट्रैफिक शुरू, तो बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट आज बहुत दिन के बाद मैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6:30 बजे गई, 6 बजे में गई, और 7:30 बजे रिटर्न आ रही हूँ। मैं सब्जियाँ भी ले रही, और बाहर वेदर बहुत अच्छा है। बारिश भी, फिर रिटर्न आते थे बारिश भी शुरू हो गया था। तो फाइनली आज का ये मिनी व्लॉग नहीं बोलूँगी, आज का ये व्लॉग पूरा देखना कि सुबह सुबह निकला करो। निकलते हो गए वॉक करने के लिए, मैं निकल नहीं पाती हूँ, बाहर गेट बंद होता है, और लैंडलॉर्ड के पास की होता है, तो वही खोलते हैं। तो आज के ब्लॉग इतना ही, और ये वीडियो पूरा देखना। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।